क्या रमजान में स्टेरॉइड्स ले सकते हैं? अम्मी चप्पल देना जरा। क्या इतने झूठ मारूंगा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग। तो मैंने एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी सवाल है आपको रमज़ान के रिलेटेड फॉर फिटनेस रिगार्डिंग या फिर हेल्थ रिगार्डिंग या फिर वर्कआउट रिगार्डिंग, तो उसके लिए आपने जो भी क्वेश्चंस भेजे मैं उसका आज आंसर कर रहा हूँ। तो ये Q&A वीडियो है और मे भी ऐसा भी हो सकता है कि जो आपने क्वेश्चंस पूछे हैं उसके अलावा भी आपको कुछ क्वेश्चंस हो वो इसमें आंसर हो जाएं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी अच्छी रहेगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, नॉलेज है या जो भी है, तो आई विल शेयर इट विद यू गाइस। तो आई होप यू विल वॉच द फुल वीडियो। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आया मेरे पास वो आया है कि हाउ टू गेन वेट इन रमज़ान। तो ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है बिकॉज रमज़ान में काफ़ी डिफिकल्ट होता है हमारी जो कैलोरीज रहती है ना उसको रखने का, और यहाँ पे बात हो रही है गेन वेट की। तो सरप्लस में जाने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। पूछिए क्यों, मत पूछ वो कैसे पूछ लोगे यार, हाँ मैं बताता हूँ। तो क्यों, बिकॉज आपके पास जो विंडो रहता है ना खाने का वो बहुत छोटा होता है। कैसे, अब रात में हम मान के चल रहे हैं, ऑन एवरेज मान के चल रहा हूँ इंडिया के हिसाब से 7 बजे से लेके आप 5 बजे तक खा सकते हो। उसमें आपको तरावी पढ़नी है, नमाज़ पढ़नी है और आपको उसमें सोना भी है। तो आप सारे पूरे जो ये आपके पास 9 घंटे हैं इसमें तो खा नहीं पाओगे, इसलिए आप मैक्स टू मैक्स बोल सकते हो 6 घंटे। 6 घंटे में आपको अब डिफरेंट तरीके के मील्स देने हैं। अगर आप बोल रहे हो कि 4000 कैलोरीज देनी है, 3500 कैलोरीज देनी है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। मेरा सजेशन पहली चीज़ ये कि आप ट्राई करो कि अपना वेट मेंटेन करने के लिए। दूसरी चीज़, हाँ अगर आपको करना ही करना है तो सेम वे एक ही काम हो सकता है, वो है आपका कैलोरी सरप्लस। अब कैलोरी सरप्लस आप कैसे रखोगे, आप ट्राई करो कि थोड़ी सी लिक्विड कैलोरीज ज़्यादा लो, बिकॉज उसमें आपका टाइम बचेगा और आप एक मोमेंट में ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम कर पाओगे। तो फोकस ऑन लिक्विड कैलोरीज मोर रादर देन द सॉलिड कैलोरीज। भैया प्रोटीन इनटेक कंप्लीट करने को मैनेज कैसे करें? थोड़ा सा हैदराबादी एक्सेंट लगा मुझे। तो हाँ, तो प्रोटीन इनटेक आप कैसे कंप्लीट करोगे वो सिर्फ और सिर्फ आप ऐसे कर सकते हो कि आप उसमें पहले तो आप उसको मेजर कर रहे हो और आप उसको काउंट कर रहे हो कि आप कितना कंज्यूम कर रहे हो। दूसरी चीज़, आप ये फ्राइड फूड्स वगैरह ये सारी चीज़ें अवॉइड करो और जो बेसिक जो नीड्स है ना उनको कंज्यूम करो। बिकॉज अगर आप ये सारी चीज़ें खाओगे तो आप ऑलरेडी फुल हो गए। अब जब फुल हो गए तो आप बाकी चीज़ें कैसे खा पाओगे? अब ये अगर आप ऐसी बात सोचना चाह रहे हो कि मैं आपको इसमें बता दूं कि कितना आपको खाना है, वो सारी बॉडी पे डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है, कि आपको अगर 100 ग्राम्स कंज्यूम करना है या 120 ग्राम्स कंज्यूम करना है, तो वो आपको मैं सेपरेटली मैसेज अगर कर दोगे तो मैं बता दूंगा। यहाँ पे मैं एक स्पेसिफिक डाइट प्लान नहीं शेयर कर सकता। पैसे लगते उसके। भाई इफ्तार में क्या क्या चीज़ें खाएं? सबसे पहली चीज़ आपका डेट्स मतलब खजूर खानी ही खानी है। दूसरी चीज़, आप इसमें फ्रूट सेट करो जितना मैक्सिमम कर सकते हो, बिकॉज ईट योर वाटर। तीसरी चीज़, इसमें आप कोई ना कोई ऐसी चीज़ लो जिससे आपको प्रोटीन मिले, बिकॉज आपका फुल डे फास्ट चल रहा है और आपकी बॉडी में प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं है, तो मसल्स आपके मेंटेन नहीं होंगी। तो इसलिए ईट योर प्रोटीन एज वेल एंड कार्बोहाइड्रेट्स का एक सोर्स ले लो कोई सा भी, ठीक है। एंड ट्राई करो कि एकदम से सारी चीज़ें ना खाओ, आप ब्रेक में खा लो। थोड़ा बहुत खाया फिर आप नमाज़ पढ़ने चलेगा, उसके बाद आगे खा लो, बट स्टिक टू द बेसिक्स और कुछ फैंसी चीज़ें मत करो। फास्ट फूड प्लीज़ अवॉइड फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, टेंग, शुगरी फूड, बेकरी आइटम्स, ये सारी चीज़ों को भूल जाओ। डाइट नहीं पता चल पा रही है भाईजान, तो ये थोड़ा सा मतलब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उसका क्या कंजम्पशन है, उसका गोल क्या है, उसकी बॉडी टाइप क्या है। तो आप इसके रिगार्डिंग कोई भी डाइट के रिगार्डिंग तो मुझे पर्सनली मैसेज कर दिए, मे भी मैं हेल्प कर पाऊँ आपकी। भाई हमें कितना वर्कआउट करना चाहिए, इसका एक स्पेसिफिक आंसर नहीं है, बिकॉज सारे लोग की जो गोल्स हैं वो अलग हैं। पावर लिफ्टर, बॉडी बिल्डर, एक रेगुलर स्पोर्ट एथलीट और एक हेल्दी लाइफस्टाइल वाला, इन सबका अलग रहेगा कि कितना वर्कआउट करना चाहिए, बिकॉज उनके कंपटीशन के हिसाब से रहता है। मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल के हिसाब से बताता हूँ। आप 30 to 45 मिनट्स अगर कर रहे हो, इधर वो जिम में है या फिर घर पे है, इज़ मोर देन इनफ, ट्रस्ट मी। कैन वी टेक क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ड्यूरिंग रमजान विथ 4 लीटर ऑफ वाटर आफ्टर इफ्तार? सो येस यू कैन टेक इट। तो इसका फंडा बेसिकली क्या रहता है, जो क्रिएटिन होता है ना वो वाटर स्टोर करता है, तो आपको थोड़ा सा डिहाइड्रेटेड वो रहने देता है। इस वजह से अगर आप वाटर कंजम्पशन अच्छा रख रहे हो, आपका वाटर जा रहा है, अच्छा आ रहा है, और जब आप इफ्तार के बाद उतना लूज़ नहीं कर रहे हो वाटर, या फिर आप उतने इलेक्ट्रोलाइट्स को लूज़ नहीं कर रहे हो, तो येस यू कैन टेक इट, इट्स नॉट एन इशू। क्या रमज़ान में स्टेरॉइड्स ले सकते हैं? अम्मी चप्पल देना जरा, अभी बताता हूँ। क्या बोलता है, कुछ भी बोलता है। व्हाट मैन, मतलब कुछ भी, मतलब ये तो हद हो गई है, मतलब हद। पहली चीज़ ये कि आपको स्टेरॉइड्स लेने ही नहीं चाहिए, चाहे वो रमज़ान हो या रमज़ान ना हो, ठीक है। और अगर आप फिर भी ले रहे हो तो भाई मैं मतलब
क्या बोलूँ, आपकी ज़बरदस्ती आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन जा रहे हैं आर्टिफिशियल, और आपके जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन है वो बंद हो रहे हैं। लॉन्ग टर्म में आपको ख़राब चीज़ें होंगी। क्या फ़ायदा है भाई इस चीज़ में, क्या फ़ायदा, अनहेल्दी चीज़ है। तो स्टॉप टेकिंग स्टेरॉइड्स, चाहे वो रमज़ान हो या ना हो या कुछ भी हो। बट ये बहुत, मतलब मेरे पास जवाब नहीं है, मन कर रहा है चप्पले ही चप्पले मारूँ मैं, सही बात बता रहा हूँ मैं। कॉन्स्टेंट ब्लोटिंग सिंस रमज़ान स्टार्टेड एंड माइल्ड पेन इन स्टमक, इज़ इट नॉर्मल? येस इट्स नॉर्मल, बट हम इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। वो कैसे, मैं बताता हूँ। तो ब्लोटिंग का सीन क्या रहता है कि आप पानी की करते हो, नहीं, इफ्तार कर रहे हो ना, तो मैंने बताया ना, अगर आप फ्रूट्स कंज्यूम कर रहे हो तो उसका आपको इतनी प्यास नहीं लगेगी। तो ट्राई करो आप सिप करो, ज़्यादा नहीं, मतलब आप ऐसे क्या एक एक गिलास पी सकते हो, ये नहीं कि बॉटल गटक कर, बिल्कुल नहीं। और जैसा आप इफ्तार कर रहे हो तो उसमें डायरेक्टली पानी से इफ्तार नहीं करना है। आप खाओ पियो अपना जो भी है, खजूर खाया, सारी चीज़ें खाई, पी, जो भी है, शेक पी रहा है वो पी लो, तो पानी पियो, एटलीस्ट एक गिलास या आधा गिलास पी लिया उसके बाद। बट आप इसको रेगुलर बेसिस पे कर लो, एकदम से नहीं, रेगुलर बेसिस पे, तो आपकी ब्लोटिंग वाला सीन खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज़, माइल्ड पेन इन स्टमक, तो ये तब होता है जब आप सहरी अच्छी नहीं रखते हो। आप सहरी में नहीं खा रहे हो तो इसका मतलब ये है, तो आपको भूख लगनी शुरू होगी और आपका पेट दर्द करेगा। तो बट इट इज़ नॉर्मल, बट वी कैन स्टिल ओवरकम दिस। सो येस, यू कैन यूज एनी ऑफ दीज। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये काफ़ी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, और ये काफ़ी लेट आया मेरे पास। तो भाई रोज़ों के साथ वेट एंड फैट लॉस कैसे करें? पहली चीज़, वेट लॉस एंड फैट लॉस दो अलग चीज़ें हैं। वेट लॉस में आपका मसल, फैट एंड वाटर, ये तीनों चीज़ें जाती हैं। फैट लॉस में सिर्फ आपका फैट होता है। और इसको हम कैसे कर सकते हैं? रमज़ान में सबसे बेस्ट टाइम है, बिकॉज हमारा डेफिसिट अपने आप ही आ जाता है कैलोरीज का। फैट लॉस होता है वो कैलोरी डेफिसिट से होता है। तो एनीवेज आपको ये फ़ायदा है, बिकॉज आपकी ईटिंग विंडो है वो कम है, तो कैलोरी डेफिसिट तो आप बहुत ईजिली कर सकते हो। तो इसलिए ट्राई करो कि जो आप खाना पीना करो उसको आप ध्यान से करो और अपनी कैलोरीज को उसी हिसाब से कम कर दो, तो डेफिसिट आपका अपने आप हो ही जाएगा। तो फैट लॉस तो होना ही होना है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये वेट लॉस नहीं है। क्यों? अगर वेट लॉस होगा तो दिक्कत होगी, तो इसलिए आप इसके साथ साथ वेट ट्रेनिंग भी ऐड करो। तो जब वेट ट्रेनिंग करोगे और प्रोटीन अच्छा रखोगे तो आपके मसल्स मेंटेन रहेंगे, और आपका, आपने जब कैलोरीज कम कर दी हैं तो फैट लॉस अपने आप हो जाएगा। इतना सिंपल है। बाकी इसकी एक पूरी वीडियो है, वो मैंने आई बटन पर डाल दूंगा, आप उसको देख लेना, आपको लॉजिकली पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या सीन है। भाई आई एम अनएबल टू डू जिम एंड माई मसल्स हैव श्रिंक लाइक एनीथिंग, टिप्स। तो इसका मेन ये है कि आप इतना दिमाग मत खुटी करो, इतनी टेंशन मत लो, बिकॉज 1 महीना आता है पूरे साल में। अब 11 महीने बना लो बॉडी जितनी बनानी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको नहीं बनानी चाहिए, बट इतना प्रेशर मत लो दिमाग पे, तो सब वापस आ जाएगा। और मैं एक एक्टोमॉर्फ हूँ, तो एक्टोमॉर्फ का मतलब ये है कि अगर आप थोड़ा सा भी हल्का करते हो एक्सरसाइज या खाना कम खाते हो तो आप गिरना शुरू हो जाते हो, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग। तो मैं वो इंसान बता रहा था, मैं इतनी टेंशन मत लो। बाकी येस, आप मेंटेन कर सकते हो मसल्स, कैसे? प्रोटीन अच्छा रखोगे और वेट ट्रेनिंग करोगे तो होगा। अब अगर आप जिम नहीं जा पा रहे हो तो यार घर पर कर लो ना। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि एटलीस्ट आपके पास 35 या 45 मिनट्स नहीं होंगे, अब घर पर कर लो। तो मसल्स तो एटलीस्ट थोड़ी बहुत जो है वो मेंटेन तो रहेंगी और वो फंक्शन में रहेंगी। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया आपने, छोड़ दिया। बाकी होम वर्कआउट है, उसकी मैंने सीरीज़ बना रखी है, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करो, देख लो, यूज़ हो जाएगी आपको और उससे फ़ायदा ज़रूर होगा, फॉर श्योर। भाई रमज़ान में कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इसका आंसर ये है कि आप रमज़ान में कंपाउंड एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस करें जिसमें मल्टीपल मसल ग्रुप्स यूज़ हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, ओवरहेड प्रेस, रोइंग, और आप कह सकते हो टी बार, मतलब जो डिफरेंट तरीके की रोइंग है, तो वो आप ज़्यादा करो। और आइसोलेशन एक्सरसाइज पे कम फोकस करो। क्यों? क्योंकि वो आपका सिंगल मूवमेंट है, हमारे पास टाइम कम है और मसल इंगेजमेंट हमें ज़्यादा रखना है। तो वो कैसे होगा? वो होगा सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड एक्सरसाइज से। तो आइसोलेशन भूल जाओ, फोकस ऑन कंपाउंड मूवमेंट्स प्लीज़। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, और भी काफ़ी क्वेश्चन है, बट मैं इसको थोड़ा सा ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि मेन क्वेश्चन वो मैंने आंसर कर दिए हैं। हाउ टू लूज हिप फैट या लोअर बॉडी फैट? तो सबसे पहली चीज़ ये कि भाई आप स्पॉट फैट रिडक्शन नहीं कर सकते। योर बॉडी डिसाइड्स कि कहाँ से फैट को लूज़ करना है। आप अपना नॉर्मल, आप अच्छे से वेट ट्रेनिंग करो, अच्छा प्रोटीन लो, कैलोरी डेफिसिट में रहो, बॉडी में से फैट ज़रूर जाएगा, बट वो कहाँ से जाएगा वो आप डिसाइड नहीं करोगे, वो बॉडी डिसाइड करेगी। ठीक है? तो स्पॉट फैट रिडक्शन इज़ अ मिथ एंड ये नहीं हो सकता है। आप ओवरऑल फैट लॉस पर फोकस करो प्लीज़। तो मैंने ट्राई किया कि जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं आंसर करूं, और अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन है
तो आप प्लीज़ कमेंट में नीचे लिख देना, मैं ज़रूर आंसर करूँगा उस चीज़ को। एंड प्लीज़ बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, आपको उससे कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं। तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई होप यू गाइज आर लाइकिंग द वीडियो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दो एंड शेयर कर दो वीडियो सबके साथ, ठीक है। एंड हम चलते हैं, अब अगली वीडियो मिलते हैं। खुदा हाफिज़।